में चुनाव, जीत के लिए बीजेपी का दांव। तेलंगाना में चुनाव का ट्रिपल आर, केसीआर या मोदी सरकार। तेलंगाना का रण, भाग्यनगर का प्रण। सियासी जीत का फैक्टर किसका मॉडल दर्ज करेगा जीत? तेलंगाना का रण, प्रचार युद्ध भीषण। 2014 में अलग राज्य के रूप में तेलंगाना के गठन के बाद कांग्रेस और बीजेपी के लिए हैदराबाद की कुर्सी दूर की कौड़ी साबित हुई है। तेलंगाना में अब तक 2 बार चुनाव हुए हैं। दोनों ही केसीआर की नेतृत्व वाली बीआरएस की सरकार बनाने में सफल रही है। जैसे जैसे तेलंगाना में वोटिंग नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य में चुनाव रोचक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता में काबिज बीआरएस और कांग्रेस की सीधी टक्कर में कई जगह बीजेपी मामले को तिकोना बना रही है। कहा जा रहा है कि बीआरएस कांग्रेस के सीधे मुकाबले में बीजेपी का प्रदर्शन चुनावी समीकरणों में उलटफेर कर सकता है। तेलंगाना के लोग समझ रहे हैं कि बीआरएस और बीजेपी के बीच दोस्ताना नुरा कुश्ती हो रही है। हालांकि कई सीटों पर बीजेपी राज्य में प्रभावी तौर पर मुकाबले में है। कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी का प्रदर्शन बीआरएस कांग्रेस के मुकाबले में बाजी पलटने की हैसियत रखता है। उनमें हैदराबाद के अलावा निर्मल, आदिलाबाद, करीमनगर, हुजूराबाद और निजामाबाद जैसे इलाकों की सीटें हैं। माना जा रहा है कि बीआरएस से अंडरस्टैंडिंग के बावजूद बीजेपी यहां खुद को किंग मेकर की भूमिका में देख रही है। बीजेपी की कोशिश है कि किसी को भी यहां स्पष्ट बहुमत ना मिले और इस स्थिति में सरकार बनाने के लिए उसकी भूमिका अहम हो जाएगी। तेलंगाना में अपनी चुनावी रफ्तार को धार देने के लिए अमित शाह पहुंचे और इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर निशाना साधा और 2G, 3G और 4G का मतलब बताया। बीच में एक और साम्यता है परिवारवाद की। ये 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। आप 2G, 3G, 4G से करप्शन के बारे में नहीं कह रहा। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी, केसीआर और केटीआर। ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी, 3 पीढ़ियों से परिवार में ही नेतृत्व रहा है। और कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल। यहाँ मेरिट्स की कोई जगह नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई जगह नहीं है। ये तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं। इसलिए चुनाव के पहले अलग अलग कपड़े, अलग अलग चोले, अलग अलग नारे लेकर आते हैं। चुनाव के बाद सब एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो केसीआर को बदलने के लिए वोट चाहे ओवैसी की पार्टी को दीजिए, चाहे कांग्रेस को पार्टी को दीजिए, वो जाना अंततोगत्वा केसीआर की पार्टी में है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीआरएस ने करप्शन के अलावा और कुछ नहीं दिया है। इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कई सारे घोटाले जनता को सुना दिए। साल में बीआरएस ने एक प्रकार से करप्शन के अलावे कोई उद्यम नहीं किया है। मिशन भागीरथ घोटाला हो, पासपोर्ट स्कैम हो, मियापुर भूमि सौदे का 4000 करोड़ का घोटाला हो, आउटर रिंग रोड सिर्फ औने पौने दाम पर बेच देने का घोटाला हो, कालेश्वरम परियोजना का घोटाला हो, शराब घोटाले को हम सभी जानते ही है। ग्रेनाइट घोटाले में कितना मनी लॉन्ड्रिंग हुआ वो कोई छिपी बात नहीं है। 2020 की बाढ़ राहत में भी घोटाला किया गया। के रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि मिशन काकतीय में 22,000 करोड़ रुपए का बजट समाप्त होने के बाद भी सिर्फ 65% काम हुआ है। वहीं तेलंगाना में चुनावी प्रचार को धार देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना पहुंचे। सफेद पोलो टी शर्ट पहने राहुल गांधी को रेस्टोरेंट में कर्मचारियों और आने वाले लोगों से बातचीत करते देखा गया। वहीं एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने केसीआर, बीजेपी और ओवैसी तीनों को निशाने पर लिया।
राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी के 3 यार ओवैसी और केसीआर, जिसके बाद ओवैसी ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी के 2 यार इटली और नरेंद्र मोदी। उन्हें परेशान होता भाई क्या है, नहीं ठीक है स्टाइल है उनका। तो अब राहुल गांधी हमारे बारे में कुछ बोले, मैं रास्ते में था तो कोई मेरे को बोले असदुद्दीन ओवैसी के 2 यार, एक मोदी और नहीं, मोदी के 2 यार ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था तो हमारे मुंह को नहीं लगना था। इतना बोल सकता हूँ मैं तुम्हारे को, इतना बोल सकता हूँ कि तुम रात में उठ के रोना चाहे तो भी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे तुम्हारे। चलो अब पहला जुमला सुनो। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों? क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। तो तेलंगाना में लड़ाई कांग्रेस वर्सेस ओवैसी वर्सेस बीजेपी वर्सेस केसीआर है। फिलहाल इन सब से अलग बीजेपी के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता यूपी के सीएम योगी तेलंगाना के महबूब नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर प्रहार किया। तो तेलंगाना में चुनाव को बस कुछ ही दिन बचे हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है। लेकिन तेलंगाना में क्या जीत रिपीट होगी या फिर एक जनता पार्टियों का हिसाब किताब बदल देगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।